ये मॉन्स्टर हर रात आता है, सबसे बहादुर योद्धाओं को मारकर गायब हो जाता है। और सबसे हैरतअंगेज बात यह थी कि कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। लोग कहते थे कि वो हवा की तरह आता है और साया बनकर गायब हो जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस डरावने मॉन्स्टर के पीछे एक बहुत दर्दनाक कहानी छुपी हुई है। कहानी शुरू होती है कई सदियां पहले डेनमार्क से, जहां एक छोटा सा लड़का अपने बाप के साथ खुले मैदानों में दौड़ रहा होता है। उसका नाम था ग्रेंडल। वो बिल्कुल आम बच्चों की तरह खुश था, लेकिन अगले ही कुछ लम्हों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अचानक दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। ग्रेंडल का बाप फौरन घबरा जाता है। वो अपने बेटे को कंधे पर उठाता है और भागना शुरू कर देता है, क्योंकि उनका पीछा डेनमार्क का बादशाह रोदकर कर रहा होता है। बादशाह और उसके सिपाही समझते हैं कि ग्रेंडल का बाप एक खतरनाक ट्रॉल है। वो उसे जिंदा छोड़ना नहीं चाहते। भागते भागते वो एक बुलंद छट्टन तक पहुंच जाता है। अब आगे समंदर था और पीछे सिपाही। बचने का कोई रास्ता नहीं था। सिपाही आग वाले तीर छोड़ना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक तीर उसके जिस्म में लगते हैं और आखिरकार वो छट्टन से नीचे गिर जाता है। छोटा ग्रेंडल ये सब देखकर सन रह जाता है। उसकी आंखों के सामने उसका बाप मर चुका था। सबसे अजीब बात यह थी कि बादशाह छोटे ग्रेंडल को देखता है, लेकिन उसे मारने के बजाय जिंदा छोड़ देता है। उस वक्त शायद उसे अंदाजा नहीं था कि यह फैसला एक दिन पूरी सल्तनत पर भारी पड़ने वाला है। उसी रात ग्रेंडल समंदर के किनारे अपने बाप की लाश तक पहुंचता है। वो उसका पुराना हथियार उठाता है और अपने बाप का सर लेकर अंधेरी गुफा में चला जाता है। वहीं से नफरत की कहानी शुरू होती है। साल गुजारते रहते हैं और छोटा ग्रेंडल धीरे धीरे एक बहुत बड़ा और ताकतवर मॉन्स्टर बन जाता है। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज बचती है, इंतकाम। दूसरी तरफ डेनमार्क तरक्की कर रहा होता है। लोग अपने बादशाह को हीरो समझते हैं। सबको लगता है कि रोदगर सबसे बहादुर और सबसे अच्छा हुक्मरान है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं कि मौत उनकी तरफ छुपके छुपके बढ़ रही है। एक अंधेरी रात, तेज हवा चलती है और अचानक एक साया दीवार पर नजर आता है। वो ग्रेंडल था। अब वो वापस आ चुका था। वो छुपके से महल में घुसता है और कुछ ही लम्हों में कयामत मच जाती है। सुबह जब लोग हॉल में पहुंचते हैं तो हर तरफ लाशें बिखरी होती हैं। बादशाह के 20 सबसे बहादुर सिपाही मर चुके होते हैं। पूरा मुल्क दहशत में चला जाता है। बादशाह समझ जाता है कि ये वही बच्चा है जिसे उसने सालों पहले जिंदा छोड़ा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी दरमियान समंदर के दूसरे किनारे एक और कहानी चल रही होती है। एक बहादुर योद्धा तूफान में फंसकर अपनी कश्ती खो देता है। वो मुश्किल से जिंदा बचकर किनारे तक पहुंचता है और जब लोग उसका नाम पूछते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसका नाम था बियोवुल्फ, एक ऐसा योद्धा जिसकी बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थी। जब उसे डेनमार्क में होने वाली मौतों के बारे में पता चलता है तो वो फौरन फैसला कर लेता है, या तो मॉन्स्टर मारेगा या फिर मैं। और इसी फैसले के साथ वो अपने 13 बहादुर साथियों को लेकर डेनमार्क के लिए रवाना हो जाता है। महसूस कर लेते हैं कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। गांव के लोग डरे हुए हैं, बाजार सुनसान पड़े हैं और हर चेहरे पर सिर्फ खौफ नजर आता है। जब बेवुल्फ की मुलाकात बादशाह रॉदगर से होती है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि एक वक्त का बहादुर और ताकतवर बादशाह अब टूटा हुआ इंसान लग रहा होता है। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ पछतावा था। उसी रात बेवुल्फ सबके सामने ऐलान करता है कि वो मॉन्स्टर को मारकर ही वापस जाएगा। लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं, क्योंकि इस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश पहले भी कई बहादुर योद्धा कर चुके थे और सब मारे गए। लेकिन बेवुल्फ बिल्कुल नहीं डरता। रात होते ही वो और उसके सिपाही हॉल में बैठकर मॉन्स्टर का इंतजार करने लगते हैं। हर तरफ खामोशी होती है। फिर अचानक भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। सब तलवारें निकाल लेते हैं। सबको लगता है कि आज जंग होगी। लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो ग्रेंडल अंदर आने के बजाय सिर्फ उन्हें देखता है, जैसे उसे सब कुछ पता हो। और फिर वो वापस अंधेरे में गायब हो जाता है। बेवुल्फ समझ जाता है ये मॉन्स्टर सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा होशियार भी है। अगले दिन बेवुल्फ और उसके साथियों ने ग्रेंडल का पता लगाने का फैसला किया। वो पहाड़ों और बर्फीली चट्टानों में उसका पीछा करते हैं, लेकिन हर जगह उन्हें सिर्फ पुराने निशान मिलते हैं, जैसे मॉन्स्टर उनसे कई कदम आगे चल रहा हो। इसी तलाश के दौरान बेवुल्फ की मुलाकात सेल्मा नाम की एक रहस्यमयी औरत ऐसे होती है। लोग उसे जादूगरनी कहते हैं, कुछ लोग उसे चुड़ैल भी समझते हैं, लेकिन बेवुल्फ को महसूस होता है कि वो सच जानती है। सेल्मा कहती है कि ग्रेंडल जानवर नहीं है, उसके दिल में सिर्फ दर्द है, और जब तक तुम उस दर्द को नहीं समझोगे तुम उसे कभी हरा नहीं सकते। ये बात बेवुल्फ के जहन में बैठ जाती है।
उस रात वो दोबारा बादशाह रॉदगर से सवाल करता है कि आखिर ग्रेंडल तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है। लेकिन हर बार की तरह बादशाह जवाब नहीं देता। अब बेवुल्फ को यकीन हो जाता है कि कोई बहुत बड़ा राज छुपाया जा रहा है। कुछ दिनों बाद बेवुल्फ को ग्रेंडल की गुफा का पता चल जाता है। वो अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है। अंदर जाकर वो एक ऐसी चीज देखता है जिसने उसे हिला कर रख दिया। वहां ग्रेंडल अपने बाप का सर संभल कर रखा हुआ होता है, सालों से, जैसे वो आज भी उसे भूला ना हो। तब बेवुल्फ को समझ आता है कि ये सब सिर्फ नफरत की कहानी नहीं, ये एक बेटे के दर्द की कहानी है। लेकिन उसके कुछ सिपाही बेवकूफ़ी कर देते हैं। वो उस सर की बेइज्जती करने लगते हैं और इसी गलती की वजह से सब कुछ बदल जाता है। जब ग्रेंडल वापस गुफा में आता है और अपने बाप की बेइज्जती देखता है, तो वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब उसका गुस्सा आसमान छू रहा था और आज रात कोई ना कोई जरूर मरेगा। रात होते ही ग्रेंडल बिजली की रफ्तार से गांव में घुसता है, सीधा हॉल तक पहुंचता है और सबसे पहले उसी सिपाही को मार देता है जिसने उसके बाप के सर को छुआ था। लेकिन इस बार बेवुल्फ तैयार होता है। उसने मॉन्स्टर के लिए जाल बिछाया हुआ था और आखिरकार ग्रेंडल उसमें फंस जाता है। सबको लगता है कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन अगले ही लम्हे ग्रेंडल एक ऐसा काम करता है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अपनी आज़ादी के लिए वो अपना हाथ खुद तोड़कर अलग कर लेता है और खून में डूबता हुआ अंधेरे समंदर की तरफ भाग जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि वो जिंदा बचा या मर गया, लेकिन बेवुल्फ जानता था असली जंग अभी बाकी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बियोवुल्फ को महसूस हो रहा था कि ग्रेंडल सिर्फ एक खूनी मॉन्स्टर नहीं था। सेल्मा उसे बताती है कि जब पूरी दुनिया ग्रेंडल से नफरत करती थी, तब भी उसके अंदर जज्बात मौजूद थे और वो हमेशा सेल्मा की हिफाजत करता था। मगर उसी रात समंदर से एक खौफनाक सी विच निकलती है। ये ग्रेंडल की माँ होती है जो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती है। वो कई लोगों को मारकर ग्रेंडल की कटती हुई बाजू ले जाती है। अगले दिन बियोवुल्फ अपने सिपाहियों के साथ ग्रेंडल की गुफा में जाता है। वहां एक छुपा हुआ पानी का रास्ता मिलता है। बियोवुल्फ उसमें उतारता है और दूसरी तरफ ग्रेंडल की लाश देख लेता है। लेकिन अचानक सी विच उस पर हमला कर देती है। दोनों के दरमियान जबरदस्त जंग होती है। आखिरकार बियोवुल्फ एक पुरानी जदू तलवार की मदद से सी विच को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जंग के बाद उसे एक छोटा लड़का नजर आता है। ये ग्रेंडल का बेटा था। बियोवुल्फ समझ जाता है कि अगर ये बच्चा भी नफरत के साथ बड़ा हुआ तो एक नया ग्रेंडल पैदा हो सकता है। इसीलिए वो सेल्मा को कहता है कि अपने बेटे को लोगों से दूर रखे। कुछ दिन बाद ग्रेंडल और उसकी मां को दफन कर दिया जाता है। किंग रॉदगर को भी अपनी पुरानी गलतियों पर पछतावा होता है। आखिर में बियोवुल्फ अपना मिशन पूरा करके डेनमार्क छोड़ देता है। लेकिन जाते वक्त उसे एक बात समझ आ जाती है, असल मॉन्स्टर ग्रेंडल नहीं था। असल मॉन्स्टर वो नफरत थी जिसने उसे इंतकाम की राह पर डाल दिया। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है।